रोकने की क्या बात है? अरे भैया लाभ तो उनको जमीन लगा, जब उनकी रिपोर्ट दर्ज होगी, कुछ मामला निकलेगा, तुम पहले लाभ को कोई लेकर ना, बैठ जाओ। जो उसका पहले रिपोर्ट तो दर्ज हो, तुम लाभ की बात करने लगे पहले से। ये मेरी बात सुनो, मेरी बात बात सुनो भाई, बुरा ना मानना मेरी बात का भाई। वकालत करनी तो बस्ता रखा बाहर, ठीक है। वहां से वकील बन करके वकालत करो। अरे यार कमाल है, हमारे यहाँ अधिकारी बैठे तो बात पकड़ने को क्या करनी है? चलो चलो भाई साहब आगे की बात करें। अच्छा मेरा एक आपसे है, ये कौन सा थाना भाई है? झिंझाना। ये झिंझाना थाने का एक मैटर है, वहाँ कोई मर्डर हुआ था। ये बाबरिया समाज की महिलाएं खड़ी है जहाँ पास, और उसमें रिपोर्ट तक नहीं दर्ज है। ये कारण क्या है भैया? मैं कह रहा एक आदमी झगड़ा हुआ, झगड़े से रिपोर्ट तो दर्ज हो। जो आदमी मर्डर हुआ उसकी क्या, मैं कह रहा हूँ उसका बिसरे से या उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आप उधारें घटाएं बढ़ाएंगे वो तो विषय अलग हो गया, लेकिन कम से कम उसकी रिपोर्ट तो ले जा। मैं बात करूंगा, मैं समझ कर एडीएम साहब कि हम कोई नेतागिरी करने नहीं आ रहे। हम समाज और सरकार के बीच के कड़ी के रूप में शासन में नामित किया है। अपने जितने भी लोग हैं उन्हें एहसास होना चाहिए कि योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसके अनुरूप समाज के हर वर्ग को सम्मान और सुरक्षा और उनके अधिकारों के अनुरूप उनका कार्य करना चाहिए। ये बिल्कुल समझ सी बात है। पिछली अपनी पहली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि कई वर्षों से मरत ये आयोग, उन्होंने बताया कि मुझे जिंदा करने का एक ही उद्देश्य है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जो भी वर्ग हैं उन सबको समुचित रूप से मिलनी चाहिए। और मैं एडीएम साहब सबसे बड़ा यहाँ मुझे जो आज मिला है भी दलित समाज के लोगों, समाज कल्याण है, पुलिस है, आपका तहसील प्रशासन है, कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी पीड़ित आपके समक्ष भी रहते हैं। अगर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि डीएम साहब नहीं, एडीएम साहब आगे, लेकिन कप्तान ना हो तो उसका कोई सीओ, उसके जो है एडिशनल एसपी कोई तो हो, किसको बताएंगे हम जाकर के? अगर ये स्थिति रही तो हम हर कार्यालय में धरना देकर जाकर के वैसे हम राजनीति करते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि मैं आम आदमी हूं, आपका भाई हूं, किसी का बेटा भी हो सकता हूं, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि सरकार की नीतियों के अनुरूप ना तो मैं कोई किसी की सिफारिश करूंगा, चाहे वो मेरा कितना कोई खास आदमी हो, चाहे हमारा कोई कार्यकर्ता हो, लेकिन कोई अधिकारी भी ध्यान रखे, मैं किसी की शिकायत करने का कतई मेरा मन नहीं है। लेकिन अगर कोई सरकार की नीति और नियत के अनुरूप काम नहीं करेगा तो सबसे बात है का आयोग में खड़ा होगा, वो निश्चित कर लेना चाहिए। रोकने की क्या बात है? अरे भैया लाभ तो उनको जमीन लगा, जब उनकी रिपोर्ट दर्ज होगी, कुछ मामला निकलेगा, तुम पहले लाभ को लेकर बैठ जाओ। जो उसका रिपोर्ट तो दर्ज हो, तुम लाभ की बात करने लगे पहले से। मेरी बात सुनो भाई, बुरा ना मानना मेरी बात का भाई। वकालत करनी तो बस्ता रखा बाहर, ठीक है। वहां से वकील बन करके वकालत करो। नाम घनश्याम पार्च है और भारतीय जनता पार्टी में मैन बॉडी में चुनाव उपाध्यक्ष हूँ। क्या हुआ, क्या कहना था? आज यहाँ पे एससी आयोग से, जनजाति आयोग से महिपाल वाल्मीकि जी आए हुए थे और शामली कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई चल रही थी। जब भी कुछ मेरे जानने वाले भी पीड़ित थे, उन पीड़ितों की मैं हेल्प के लिए एडीएम साहब से बोल रहा था, तो मुझे महिपाल सिंह जी ने कहा कि बस्ता उठा के आप बाहर वकालत कर लें। मैं भी पार्टी का एक जिम्मेदार जिला उपाध्यक्ष हूँ और इस इलाके का जनप्रतिनिधित्व करता हूँ, पार्टी के लिए काम भी करता हूँ। जबकि महिपाल वाल्मीकि जी ने मुझे ऐसे अपशब्द कहे, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी से इनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ। अच्छा, जैसे आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप भी पीड़ितों की आवाज़ उठा रहे थे, तो क्या मानते हैं कि इस तरीके से क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा? नहीं, इस तरीके से जब पार्टी के जो बिल्कुल जिले के हैं और बाहर का व्यक्ति आके एससी आयोग से
हमें प्रतिनिधियों को भी इनकी बात नहीं रखने देने का, और हमें कहेगा कि बस्ता उठा के बाहर चले जाओ, तो इनकी बात रखेगा कौन? नहीं, न्याय मिल पाएगा इस तरीके से जब बात के ऊपर इस तरीके से आपस में या फिर अधिकारियों के सामने इस तरीके से इंसल्ट वाली बातें आएंगी? देखो, न्याय के लिए तो हम सब लोग खड़े, जिले की टीम खड़ी, लेकिन ये मेरा एक मामला अपमान का मामला है, और ये कहा कि आप बस्ता उठा के बाहर बैठ जाओ। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार सिपाही हूँ, और ये शब्द मेरे लिए अपमानजनक शब्द है। अब आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ ये बात योगी जी तक पहुँचे, मोदी जी तक पहुँचे, पूरे भाजपा संगठन में पहुँचे कि जो मेरे साथ एफर्ट की गई है वो गलत है।